स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर सीरीज़। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो मैं वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ आप सभी के लिए, वो जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड सारा कंटेंट आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिलेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक्स मैं डालती रहूँगी उन टॉपिक्स को मैं लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट में आप यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट में ऐड करती जाऊँगी ताकि आप लोग जो वीडियोज़ करस्पॉन्ड करें देखें तो आप इससे करस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियोज़ आपने पढ़ ली हैं या आपको पढ़नी है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिटिक फंक्शन का। एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड जो नेसेसरी कंडीशन है उस पर बेस्ड थ्योरम, सफिशिएंट कंडीशन है उस पर बेस्ड थ्योरम करेंगे और उस पर बेस्ड हम 3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फंक्शन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी ताकि आप लोग ध्यान में रखें। सबसे पहले हमें दिया रहता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, जिस वेरिएबल को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर w जो वेरिएबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ z। फाइन, सो w क्या होता है, फंक्शन ऑफ z, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं w इज इक्वल्स टू एफ जेड से। एफ जेड या w की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है u प्लस आई वी की। u जो होता है u रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है x और y पे, या u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सिमिलरली v इज़ ऑल्सो ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर है? सो इस तरीके से आप इसको एफ जेड या इसको आप w लिख सकते हैं। ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ से आपको रियल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि i के साथ ये मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए यहाँ से आपको इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब u है और v है, ठीक है, सो जब हम एनालिटिसिटी प्रूव करते हैं तो हमें डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी आना चाहिए कि डेरिवेटिव के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम df अपॉन dz करते हैं, ओके, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, तो इस फंक्शन को हम किस तरीके से शो करेंगे, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको यहाँ पे हम f डैश z भी लिख सकते हैं। किस तरीके से शो करेंगे, सो इसको लिखेंगे f z प्लस स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम पार्शियली डेरिवेट करेंगे किसी भी फंक्शन को तो उसके लिए हम अगर मैं एग्जांपल लूँ u का, u एक वैल्यू होगी हमारे पास एक्स वाई में, क्योंकि u एक्स वाई का फंक्शन है। और अगर मैं u को पार्शियली डेरिवेट करूँ विथ रिस्पेक्ट ऑफ x या विथ रिस्पेक्ट ऑफ y, तो उसके लिए क्या क्या सिंबल यूज़ होंगे, डेल u अपॉन डेल x, जिसको मैं u विथ सबस्क्रिप्ट x भी लिख सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसको y के टर्म्स में पार्शियली डेरिवेट करूँ तो डेल u अपॉन डेल y, जिसको मैं ui भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली आप vx और vy भी लिखोगे। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर होगा थोड़ा बहुत। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ताकि आपको मैं डिटेल में इन सब चीज़ों को बता सकूँ। लेट एफ जेड बी अ फंक्शन, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ओके, सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ डोमेन डी। सो हमने अभी बात की फंक्शन एफ जेड की। एफ जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं u प्लस आई वी को, ठीक, u प्लस आई वी से। ठीक है, u और v दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। जब हम फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे या डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे z की, और हमें डिफरेंट वैल्यूज़ f की मिलेंगी। आप ऐसे समझिए, जब हम डिफरेंट वैल्यूज z की पुट करेंगे और हमें डिफरेंट वैल्यूज़ f की मिलेंगी। फाइन, जब हम किसी पर्टिकुलर डोमेन की बात करते हैं, वैल्यूज़ f की दी तो हमें W की वैल्यू मिल गई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक डोमेन की। ये डोमेन मतलब एक रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डोमेन की। इस डोमेन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो वहाँ से हमने वैल्यू z की पुट करी और हमें W की वैल्यू मिल गई। अगर हमें फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू मिलती है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, किसी गिवन डोमेन में, तो हम उसको कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन द डोमेन। अब z की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने में हमें W की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि z की एक से ज़्यादा वैल्यू पुट करने में W की वैल्यूज़ एक से ज़्यादा शो हो रही हैं, हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन होगा आपका मल्टी वैल्यूड। और यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं एनालिटिसिटी के केस में सिंगल वैल्यूड फंक्शन पे, कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z विल गिव यू अ सिंगल यूनिक वैल्यू ऑफ w। फाइन, सो यहाँ पे आते हैं। लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन ए डोमेन d, देन दिस
फंक्शन, द गिवन फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट, अभी हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो डोमेन हमें दिया, इसमें हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया z0, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कब होगा? इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे तो f डैश z0 एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। f डैश z0 हमारा एग्जिस्ट करना ही चाहिए, बल्कि जो z0 को हमने स्मॉल यहाँ पे नेबरहुड जब z0 का हम बनाएं तो उस नेबरहुड के पॉइंट्स में भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं एक बार डेफिनेशन और पढ़ती हूँ। लेट एफ जेड बी एनालिटिक सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन अ डोमेन डी इज said to be an analytic at a particular point z0 of a domain if it is differentiable not only at z0, मतलब सिंगल z0 पे नहीं, also in some neighborhood of z0, z0 के नेबरहुड में भी उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस पे बेस, तो ध्यान रखिएगा। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम अगर वो पूरे के पूरे डोमेन में ही डिफरेंशिएबल हो तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन, डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, देन इज सेट टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन। अब डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो दैट मीन्स कि वो पूरे के पूरे डोमेन में ही एनालिटिक हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ दो चीज़ें पढ़ी, फंक्शन एनालिटिक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो उसके नेबरहुड में भी हमें चेक करना है, और फंक्शन अगर पूरे के पूरे डोमेन में एनालिटिक है तो उसका मतलब कि वो पूरे के पूरे डोमेन में ही एनालिटिक कहलाएगा, ठीक है। फंक्शन, जो भी फंक्शन आपके एनालिटिक होते हैं उन फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिनोनिम्स, एनालिटिक कह लीजिए या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन कह लीजिए। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन फिनिश होती है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम, जो थ्योरम्स का हम यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को प्रूव कर, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली थ्योरम होती है इसमें नेसेसरी कंडीशन की, दूसरी थ्योरम आएगी इसमें सफिशिएंट कंडीशन की। एक्चुअली सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ यूजुअली कहीं नहीं आता, आपकी यूनिवर्सिटी में आता हो तो आप बुक से देख लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे प्रूफ आपको नेसेसरी कंडीशन का बता रही हूँ, ठीक है। पहले नेसेसरी कंडीशन का स्टेटमेंट समझते हैं। नेसेसरी कंडीशन के स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड, आपका जो फंक्शन है एफ जेड है, ठीक है ना, एफ जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यू प्लस आई वी, बताया मैंने, वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट एनी पॉइंट जेड, जेड के कुछ पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, अभी मैंने ये सारे आपको सिंबल्स बताए थे ना, यू एक्स वी एक्स वी वाई यू वाई, ठीक है। दैट मीन्स कि फंक्शन को हम पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं, यू को एक्स वाई के टर्म में, वी को एक्स वाई के टर्म में, जो वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं वो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्ट करने के बाद ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। और कंडीशन क्या दी है, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। अगर ये हम सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। इसी के साथ सफिशिएंट कंडीशन ही, मतलब सफिशिएंसी की कंडीशन है। सो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम एनालिटिसिटी को प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, मोस्टली बुक में आपको यही लिखी दिखाई देगी, सफिशिएंट कंडीशन। द सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, आपका गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इज एनालिटिक, एनालिटिक कहलाएगा उस पर्टिकुलर डोमेन में। फर्स्ट पॉइंट है, इफ फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट, उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू ऑब्टेन की है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल्स आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एंड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीन चीज़ें आई, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट होने चाहिए और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सी आर इक्वेशन मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी। सी आर इक्वेशन आपकी क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरी क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये सी आर इक्वेशन है, ठीक है। सो ये यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन हो गई। अब हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन का। फाइन, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ बता देती हूँ। एक बार मैं यहाँ साइड में लिख के बता रही हूँ और फिर मैं ये रीड कर दूंगी। देखिए हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि हमें गिवन है W की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ Z है, ठीक है। इसको हम U प्लस आई वी में लिख सकते हैं। फाइन, अब Z की वैल्यू हमें क्या दी रहती है, x प्लस आई वाई,
z को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ z, सो देयर मीन्स देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द केस ऑफ x एंड y एज वेल, सो डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y। सो यहाँ यही क्या आ गया कि w को हम u और v का फंक्शन है, u और v आपके x y के फंक्शन है, z जो है वो x y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, x प्लस आई वाई। वहाँ पे अगर हमने डेल्टा इंक्रीमेंट किया है z में, सो डेल्टा इंक्रीमेंट x और y में भी हो जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस आई वाई। फाइन, नाउ सच अब ये फंक्शन आपको पता है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब हम लेके क्या चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, हमें दिखाना है कि कॉशी रीमान इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स टू प्रूफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई और नॉट, सो हम इसके लिए लेके क्या चलेंगे, लेके चलेंगे देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में गिवन है वो हम लेके चलेंगे। जस्ट शो यू अ फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, पार्शियल डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। सो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट करता हुआ दिखाएंगे, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ दिखाएंगे और लेके चलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब हमने लिया फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं मैंने आपको बताया था, डेल एफ अपॉन डेल जेड। अगर यहाँ लिमिट आप डेल्टा जेड टेंस टू 0 लोगे, सो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, है ना, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस ये डेल्टा जेड है माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ये बन जाता है। इसी को इसने, इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू को इसने यहाँ पे लिख दिया है डेल एफ अपॉन डेल जेड, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे यही लिखा गया, ठीक है, क्लियर होगा ना ये वाली लाइन। अब आपको पता है कि f को हम u प्लस आई वी के, एफ जेड को u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखते हैं। u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, सो u को हम x y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। और u को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x और स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ y के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x प्लस आई डेल्टा x कोमा y प्लस आई डेल्टा y, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सॉरी आई नहीं आएगा, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा गया है, देखिए u को कैसे एक्सपेंड किया, u x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y माइनस u x y, ठीक है, u का पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्म बनाया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, क्योंकि डेल्टा z है, डेल्टा z की वैल्यू है डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y, सो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। सिमिलरली y के लिए बना दी। आई होप क्लियर होगा ना। अब देखो इसमें हम दो चीज़ लेके चलेंगे, हमें दो इक्वेशंस फाइंड करनी है। सो विल टेक 2 पॉइंट्स। फर्स्ट यहाँ यहीं पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पहली बारी में लूँ कि मेरा डेल्टा y टेंस टू 0 है, तो दैट मीन्स डेल्टा y टेंस टू 0, सो मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा। इसी तरीके से अब इसमें भी डेल्टा y टेंस टू 0, ये भी 0 हो गया, ये पूरा भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगी वैल्यू, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई, और ये, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे यही फॉर्म बन गई ना, तो यहाँ पे यही फॉर्म बन गई ना, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एंड सो ऑन। क्लियर है। सो अब इस चीज़ को देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको इसको ux प्लस आई वी एक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x को 0 रख देती हूँ, आई विल पुट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x को 0 रख दूंगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, यहाँ पे भी x 0, नीचे आएगा आई डेल्टा वाई, तो मतलब डेल वाई आ जाएगा। यहाँ पे भी हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई डेल वाई, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी x हट गया, तो हमारा देखो इस तरीके से मिल जाएगा ना, यू एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, ये क्या हो गया, ये हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई, और साथ में यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, ये आई कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन आई को जब आप रेशनलाइज करोगे आई और आई से मल्टीप्लाई करके, तो आई और विद माइनस साइन बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो यू वाई एंड आई यू वाई माइनस साइन के साथ प्लस वी एक्स, हमें इससे ये मिला है सेकेंड वाली वैल्यू से, फर्स्ट वाले से हमें ये मिला है। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। देखो हमें ये मिला ना, माइनस आई यू वाई प्लस वी वाई, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा है। सिंस द लिमिट इज गिवन दिस, अब जो हमें क्या कहा था कि फंक्शन की सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की यूनिक होनी चाहिए। सो जो डेल्टा एक्स पुट करने से 0 आया, डेल्टा वाई पुट करने से 0 आया, हम दोनों को इक्वेट करते हैं। सो पहला था यू एक्स प्लस आई वी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू आई यू वाई माइनस साइन के साथ प्लस वी वाई। अब इनको आप
इक्वेट करिए। कैसे करेंगे? रियल कोफिशिएंट और इमेजिनरी कोफिशिएंट करके। सो यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई। सो आपको पहली वैल्यू जो फर्स्ट मिली है वो आपको मिली है यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, और सेकेंड आपको मिली है वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई, या यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, या फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये आपकी इक्वेशंस सी आर इक्वेशंस कहलाती हैं। फाइन। सो आई होप नेसेसरी कंडीशन क्लियर होगी। सफिशिएंट कंडीशन मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इन तीनों क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। मैं ये तीनों क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। फाइन। सो इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। शो दैट द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप फंक्शन ही लिख लो यहाँ पे। आंसर यहाँ पे हमें दिया है फंक्शन। फंक्शन इज एफ जेड। एफ जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू प्लस आई वी के फॉर्म में। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ई एक्स कॉस वाई, मैं डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ, प्लस आई ई एक्स साइन वाई, हमें ये दिया गया। इसने पूछा है कि क्या गिवन फंक्शन एनालिटिक है। सो फंक्शन एनालिटिक के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे। सो आप सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द वैल्यू ऑफ यू। यू की वैल्यू क्या है? ई एक्स कॉस वाई। ध्यान से देखना है, एवरी टाइम विल डू द सेम। सो ई एक्स साइन वाई। नॉट डिफरेंशिएट पार्शियली यू विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको क्या मिल जाएगा? ई एक्स कॉस वाई, सेम सिर्फ एक्स के टर्म्स में होगा। पार्शियल डेरिवेटिव सबको आता है, अगर जिनको नहीं आता तो मैं बता दूं, जब पार्शियली डेरिवेट आप किसी भी चीज़ को करते हो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप करते हो, जैसे यहाँ पे हम यू की वैल्यू को डेरिवेट कर रहे हैं एक्स के टर्म में, सो वाई को हम क्या करेंगे? एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म्स में डेरिवेट होगा टर्म का, तो इसलिए ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स कॉस वाई ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सो ऑन आप बाकी के लिए भी समझ लीजिएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई कौन सी टर्म है? देखिए यहाँ पे अब वाई के टर्म में होगा, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ई टू द पावर एक्स की टर्म ऐसी रहेगी, कॉस वाई का क्या होगा? साइन वाई, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का सिंबल। फाइन। नाउ विल गो फॉर वी। del v upon del x, so e to the power x sin y and then del v upon del y, so del v upon del y में e to the power x ऐसी रहेगा, sin y का क्या बन जाएगा? cos y। so हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए। डेरिवेटिव्स हमारे कांस्टेंट हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है और दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? सी आर इक्वेशन। चलो सी आर इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन क्या है? यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई। सो यू एक्स है हमारा ये ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, सो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है, e to the power x cos y is equals to by e to the power x cos y। सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। अब नेक्स्ट है uy इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। uy क्या है आपका? माइनस e टू द पावर x साइन y विच इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x साइन y। ये भी सेटिस्फाई हो गई। सो व्हाट विल से दैट द सी आर इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाई। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, इन क्वेश्चंस की PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगी सॉल्यूशन के साथ, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा अगर आपको क्वेश्चंस को PDF फॉर्मेट में चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका फाइंड करना होगा? फंक्शन का, f डैश z फाइंड करना। वी नो f इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी। डायरेक्टली आई एम राइटिंग u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। नाउ वी कैन डेरिवेट देम। डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं ना, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। सो क्या हो जाएगा? यू एक्स प्लस आई वी एक्स लिख लूँ अगर f डैश फाइंड करी विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। सो यू एक्स की वैल्यू मैंने रब कर दी, डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख लेती हूँ जो गिवन फंक्शन है। e टू द पावर x कॉस वाई आ जाएगा ये, प्लस आई वी क्या है? वी है e टू द पावर x साइन वाई, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो तो e टू द पावर x साइन वाई। सो ये बन जाएगा e टू द पावर x कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, अब इसको इक्वल टू कर दो। e टू द पावर x ऐसे रहेगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, ये क्या होता है? e टू द पावर आई वाई। फाइन, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर x प्लस आई वाई। e टू द पावर x प्लस आई वाई, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इज इक्वल्स टू z, सो e टू द पावर z। सो आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश, उसकी वैल्यू है e टू द पावर z। आई होप क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें फाइंड करना है पॉइंट। ठीक है, वेयर द सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। दैट मीन सी आर इक्वेशन ही कह रहा है सेटिस्फाई होंगी, लेकिन वो पॉइंट बताओ कहाँ पे होंगी।
ठीक है। सो हम लेके चलेंगे कि सी आर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होंगे और हमें देखना होगा कि वो कहीं सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर कहीं सेटिस्फाई हो रही है उसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है और फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन में एक बार दोबारा से रीड करती हूँ, ध्यान से देखिए। फाइंड द पॉइंट वेयर द सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड फॉर द फंक्शन। ये गिवन फंक्शन है, इसके लिए पूछ रहा है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन कहाँ हो रही है, पॉइंट बताओ। दूसरा क्वेश्चन इसी में इसने अटैच किया कि एफ डैश जेड की वैल्यू बता दो, एग्जिस्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। तीसरा इसने पूछा है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो एनालिटिक हो गया। एनालिटिक हो गया तो कहाँ पे एनालिटिक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक है या पूरे के पूरे डोमेन पे एनालिटिक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक है तो आपको पता है कि पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स में भी होना चाहिए, और डोमेन में है तो ऑब्वियसली वो सारे पॉइंट्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशंस को ध्यान पे रखते हुए हम बताएंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो कहाँ पे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है। नाउ स्टार्ट विद द आंसर। फंक्शन लिखते हैं एफ जेड की वैल्यू। एफ जेड की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, हमें ये दिया गया। हमें पता है एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आई वी के बराबर होती है। यू की वैल्यू अगर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें सो व्हाट विल गेट द वैल्यू ऑफ यू, यू है एक्स वाई स्क्वायर के बराबर, वी की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, ठीक है। हमें u और v की वैल्यूज मिल गई। अब सी आर इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। सी आर इक्वेशन में क्या है, u को x के टर्म में डेरिवेट करो तो y आ जाएगा, x y कांस्टेंट की तरह वैसे ही लिख देंगे और x को डेरिवेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें y स्क्वायर। इसी तरीके से u को y के टर्म में करिए तो क्या मिल जाएगा 2xy, v को x के टर्म में करिए तो क्या मिलेगा 2xy, और v को y के टर्म में आप करेंगे तो 2xy। फाइन, अब हम इनको इक्वेट करते हैं। v को x के टर्म में करेंगे तो ओके v को x के टर्म में 2xy, और ओके y के टर्म में करेंगे तो सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। ये एक बार देख लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ x स्क्वायर आ जाए, y के टर्म में करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सी आर इक्वेशंस वो कह रहा है सेटिस्फाई करेंगे, देखते हैं। सो क्या आ जाएगा, इक्वेट करके ux इज इक्वल्स टू वी वाई, सो हमें मिल रहा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इससे तो हम कहीं कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे कि कौन सा पॉइंट होगा, है ना। यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, सो यू वाई की वैल्यू है आपकी 2xy विच इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2xy, दोनों को एक साथ लेके चलो तो बन गया 4xy विच इज इक्वल्स टू ओरिजिन, ठीक है। अब 4xy आपका कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है, मतलब ये xy इक्वल्स टू जीरो कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। जब x जीरो हो तब भी आप जीरो कर सकते हो, y जीरो हो तब भी आप इस वैल्यू को जीरो कर सकते हो, या फिर x भी जीरो हो और y भी जीरो, देन ऑल्सो यू कैन से दिस इज जीरो। फाइन, लेकिन जब आप ये पहली वाली जो सी आर इक्वेशन से हमारे पास की कंडीशन मिली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, रिमूविंग स्क्वायर बोथ द साइड, वी से x इज इक्वल्स टू y, ये भी एक कंडीशन है कि x और y इक्वल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी वो ये करेगी कि जब x भी जीरो और y भी जीरो हो तभी हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है xy इक्वल्स टू जीरो है या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो पॉइंट हमें कौन सा मिला, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें मिला सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे सी आर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें देखना है कि जो डेरिवेटिव है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब मैं मूव कर रही हूँ सेकंड पार्ट की तरफ, दैट एफ डैश जेड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड एफ डैश जेड। सो एफ जेड आपका है यू प्लस आई वी, फाइन। और अगर मैं एफ डैश जेड की बात करूँ तो वो मेरा क्या है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। आप अगर ज़्यादा चाहे तो इसको यू वाई प्लस वी वाई भी कर सकते हैं, मैं यू एक्स प्लस वी एक्स कर दूँ, यू एक्स प्लस वी एक्स। यू एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, जस्ट चेंज कलर। सो यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ वाई स्क्वायर प्लस आई। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 यू एक्स और वी एक्स, हाँ वी एक्स की वैल्यू है हमारी 2x वाई, ठीक है। हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो हमें पॉलिनोमियल मिली है और कॉन्टीन्यूअस होती है, ठीक है। हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता है कि जो हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे हो रही है, ओरिजिन के अलावा कहीं नहीं हो रही है। तो हम वही पॉइंट्स यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि एफ डैश भी ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। x की वैल्यू जीरो पुट करो, y की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये वैल्यू भी जीरो और ये वैल्यू भी जीरो, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ओरिजिन पे। सो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंशिएशन होता है या जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का वो एक सिंगल पॉइंट प्रॉपर्टी होता है। तो आप कह सकते हो कि ओरिजिन पे डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो हमारे सेकंड का आंसर हुआ एट ओरिजिन द डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट। अब हम
करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पॉइंट जो है इसका, वेयर एफ जेड एनालिटिक। एफ जेड कहाँ एनालिटिक है? अब हम देखते हैं कि एफ जेड हमारा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे एनालिटिक है, क्योंकि ओरिजिन के आसपास किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। आपने यहाँ पे देखा था x इक्वल्स टू वाई होने की वजह से ना ये एक्स एक्सिस की तरफ को हमें वैल्यू देगा, ना वाई एक्सिस की तरफ को वैल्यू देगा, और रिमेनिंग जो इन दोनों के बीच का ये रीजन है, यहाँ हमें कोई वैल्यू ऐसी मिलेगी नहीं जहाँ हमारा फंक्शन सेटिस्फाई होगा। तो ओनली द पॉइंट विच वी गेट इज एन इंडिविजुअल पॉइंट, ठीक है, एक अकेला पॉइंट हमें मिला है ओरिजिन। सो इसलिए हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज एनालिटिक नोवेयर, फंक्शन कहीं एनालिटिक नहीं, बट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन एंड CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसी तरीके से एक थर्ड क्वेश्चन और है, उस पर मूव करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट दिस फंक्शन इज गिवन टू यू इज एनालिटिक। इसमें हमें उसने कहा है जो गिवन फंक्शन है उसमें इसने कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताओ, लेकिन गिवन फंक्शन इसने हमें एनालिटिक दे दिया। जैसे एनालिटिक दिया तो स्ट्राइक करना चाहिए माइंड पे कि क्या होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूअस होंगे, है ना। तो हम CR इक्वेशंस लेके चलते हैं कि CR इक्वेशंस निकालते हैं, देन विल इक्वेट देम एंड विल सी व्हाट विल गेट। सो फंक्शन यहाँ पे दिया ही है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये u का पार्ट है और ये हमारा v का पार्ट है, ठीक है ना। सो CR इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि एनालिटिक दिया है तो CR इक्वेशंस लिखते हैं। सो डेल u अपॉन डेल x फाइंड करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो 2x आ गया, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, -2y। फिर डेल u अपॉन डेल y करेंगे, सो आपको मिल जाएगा 2c1y -2x। इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल x करेंगे, इस वाले को करेंगे, दूसरे वाले को डेल v अपॉन डेल x करेंगे, सो -2 x के टर्म में कर रहे हैं तो ये प्लस का आएगा, x स्क्वायर है तो 2x आएगा, 2c2x, और ये वाला 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा +2y। फाइन। अब डेल v अपॉन डेल y हम करेंगे, डेल v अपॉन डेल y के लिए बन जाएगा -2y +2x ना, y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी इसमें, ठीक है। सो अब CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इक्वेट कर देते हैं। देखिए क्या मिल रहा है, ux पहला क्या था, ux इज इक्वल्स टू vy, दूसरा है uy इज इक्वल्स टू -vx। सो ux इज दिस 2x - 2y, 2x - 2y इज इक्वल्स टू vy, vy इज इक्वल्स टू -2y + 2x। इससे तो हमें कुछ भी नहीं मिला ना, इक्वल हैं दोनों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाला uy इज दिस 2c1y -2x which is equals to vx minus times of vx, so it is 2c2x plus 2y। इसको सॉल्व करिए तो बन जाएगा -2c2x -2y। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, दो कांस्टेंट हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन दूसरी इक्वेशन जो हमने ऑब्टेन दूसरी इक्वेशन करी है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x के और y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। सो इससे हमें C1 और C2 की वैल्यूज़ मिलेंगी। दोनों साइड अगर मैं y की वैल्यू को इक्वेट करती हूँ तो 2c1 इसको लेके चल रही हूँ मैं, 2c1 और इधर y का है -2 इक्वल टू -2 और y, ठीक है। सो C1 की वैल्यू यू विल गेट द C1 एज -1, C1 की वैल्यू हमें मिली है -1। इसी तरीके से वील गो फॉर द C2। सो C2 की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, लेकिन अब इक्वेट किसको करेंगे, x के वेरिएबल्स को करेंगे। सो x के कोफिशिएंट्स को करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, -2 इक्वल टू -2 C2, 2 माइनस कैंसिल, C2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। सो C1 इज -1 एंड C2 इज 1। फाइन। अब जो हमारा फंक्शन है वो ऑब्टेन करते हैं, फंक्शन f which is equals to x स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -y स्क्वायर -2xy, ठीक है, प्लस i, C2 इज़ योर 1, तो ऐसे ही रहने देते हैं, x स्क्वायर एंड -y स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा फंक्शन मिल गया, ठीक है ना। सो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। अब हमें f' फाइंड करना है। f' कैसे फाइंड करोगे, ux प्लस i vx। आई होप अब आप कर सकते हैं, ux और vx u के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, u को x के टर्म में 2x - 2y प्लस i, vx में आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y, 2x - 2y, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लिखती हूँ 2x - 2y प्लस i 2x प्लस i 2y, ठीक है ना। 2x प्लस i 2y कॉमन लेते हैं तो देखिए हमें मिलेगा 2x प्लस iy
प्लस y और 2, देखिए यहाँ पे क्या -2y और i2x और 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो हमें मिलेगा ये ix माइनस y। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है और आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स माइनस वाई होता है। सो इसको वी कैन राइट इट लाइक दिस 2z प्लस 2iz। When we take 2 and z common, I'll get 1 plus I. So this is the answer of f dash z. f dash z is equals to 2z plus I. I hope ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, हमने समझा एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ओके, एनालिटिक फंक्शन की 2 थ्योरम्स थी, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में शो करने के लिए कि गिवन फंक्शन एनालिटिक होगा तो कब होगा, एनालिटिक अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो क्या कंडीशन होगी, एनालिटिक अगर पूरे डोमेन में होगी तो क्या कंडीशन होगी। और 3 डिफरेंट तरीके के हमने क्वेश्चंस किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो भी क्वेरीज हो तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रही हूँ। ठीक है, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।